उधर ओके हम लोग ने लास्ट टाइम जो कोड किया था, इट वाज ऑल अबाउट रिड्यूस फंक्शन इन एरे। ओके, तो हम लोग ने रिड्यूस फंक्शन इन एरे देखे थे, राइट। और एक एरे दिए थे हम लोग ने ये वाला, जिसके अंदर हम लोग ने एक नॉर्मल फंक्शन, प्रोग्राम फंक्शन लिखा, सम ऑफ एरे यूजिंग फॉर लूप, और फिर उसका आउटपुट चेक किए। तो लाइन नंबर 332 का आउटपुट देख लो, 51 आपको आ रहा है। अब एरे चेंज किए हैं यहाँ पे, और रिड्यूस फंक्शन का इस्तेमाल किए, लूप इज नोवेयर अवेलेबल, और जो इनिशियल वैल्यू होती है वो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से डालते हैं सेकंड पैरामीटर में, और एक पैरामीटर पूरा फंक्शन के रूप में आता है, ठीक है। एंड इसको वन लाइनर करना है यूजिंग फैट एरो फंक्शन। तो ये पूरे तरीके से ये पूरी लाइन जो कोड है ये वन एरो एक इसमें हो जाएगा। अगर ये मैं लाइन फिर से आपको एक्सप्लेन करूं तो जस्ट लुक एट हियर वेरी केयरफुली। मान लीजिए मैंने एक एरे फिर से बना लिया जिसका नाम एरे 3 है, इक्वल टू, और इसमें है 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। आउटपुट लिए एक वेरिएबल 3 एंड इक्वल टू AR ऑफ 3 डॉट, उस पर रिड्यूस फंक्शन लगाया हम लोग ने, रिड्यूस फंक्शन, और ये फंक्शन क्लोज हो गया, सेमीकोलन, खत्म, राइट। रिड्यूस फंक्शन बेसिकली इतना ही है, मगर इसके अंदर दो पैरामीटर आएंगे, एक लेफ्ट पे आएगा और एक राइट पे। तो लेफ्ट पे जो आएगा वो एक्यूमुलेटर इक्वल टू जो भी आपको इनिशियल वैल्यू देना है। तो इंस्टेड ऑफ ऐसा लिखने की जगह स्ट्रेट अवे आप 0 डालोगे। इस पे यहाँ पे इस सेक्शन में आपको फंक्शन स्पेसिफाई करना है, मतलब यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन देना है जो कि इसी के अंदर एज अ पैरामीटर इस्तेमाल होने वाला है। तो वो हम लोगों ने कैसा लिखा था, तो यहाँ पे देखो ऐसा है कि फंक्शन, मैं जस्ट रिकैप कर ले रहा हूँ इसके इधर पे, और ये हमारा इधर पे इस तरीके से। तो फंक्शन का नाम अगर मैं यहाँ पे वही लिख देता हूँ, सम ऑफ एरे, और यहाँ पे हम वो एरे ऑफ 3 पास कर लेते हैं, ठीक है। अब इधर पे आते हैं, तो अब मेरे को वो एक्चुअल जो मेरा कोड था, एक्यूमुलेटर इक्वल टू एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू ले लेना है, ठीक है, सेमीकोलन, एंड रिटर्न हमारा क्या होगा, एक्यूमुलेटर होगा, ठीक है। तो मतलब मैंने क्या किया है, नथिंग न्यू, मैंने उसी लाइन को फिर से लिख दिया है, बस फर्क इतना है, पूरा कोड ऊपर का रिपीट हुआ है, नथिंग न्यू, ठीक है। फिर इसका कंसोल लॉग ले लेंगे हम लोग। तो कंसोल लॉग कुछ इस तरीके से रहेगा, जहाँ पे मुझे बस क्या करना है, वेरिएबल आउटपुट में हम लोगों ने आंसर दिए थे जिसका नाम आउटपुट 3 है, तो मुझे आउटपुट 3 के लिए आंसर आना चाहिए, ओके। तो लाइन नंबर 349 पे मुझे एरर आ रहा है, वाई सो रिड्यूस एरर 3, थ्री 346 पे मैंने, ओह शिट, यहाँ पे एरे नहीं पास करते, जस्ट मैंने रॉन्ग डाल दिया पैरामीटर, एक्यूमुलेटर एंड करंट वैल्यू ये था,
लाइन नंबर 345 पे ये एक एरर था। तो अब मेरे को 65 आंसर आ रहा है, दिख रहा है। तो दैट वाज एन आंसर। तो ये हम लोग का ऑलरेडी था, तो ये हम लोग क्या करते हैं, अनोनिमस रखते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, स्टिल यू कैन सी 65 लाइन नंबर 349 के लिए। ये फंक्शन का कीवर्ड हटा देते हैं और उसकी जगह के हम लोग फैट एरो ले लेते हैं। ठीक है, स्टिल आई एम गेटिंग 65। तो ये भी करेक्ट है, नो ऐसा नहीं कि गलत है ये। ठीक है, इसलिए तो आउटपुट आ रहा है ना। और अभी मैं इसमें से रिटर्न हटा देता हूँ, इसको वन लाइनर कर देता हूँ, तो ये भी हटा सकते हैं हम लोग। कर्ली ब्रैकेट हटा देंगे फिर। ठीक है, जब तक वो कर्ली ब्रैकेट हटाऊंगा नहीं मैं, तो मेरे को अनडिफाइंड ही रहेगा। सेमी कोलन हटा देते हैं, यहाँ से ये कर्ली ब्रैकेट हटाते हैं। नाउ इट्स लुक लाइक वन लाइनर। दिखा एवरीबडी गॉट कि किस तरीके से मैंने उसको पूरा एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये पूरा एक सिंगल लाइन हो गया ऐसा। तो जो हम लोग ने इतना बड़ा कोड लिखा था वो अब एक लाइन में आ रहा है, मगर वन लाइनर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नए नए में लगता है। तो जस्ट एक रिकैप था लास्ट कल जो हम लोग किए थे, बट अब इसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम इसके आगे देखते हैं कि क्या होगा। ओके, एवरीबॉडी विथ मी? यस, नो? ग्रेट। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेरे लिए मुझे एक आपका क्वेश्चन है। सब कंसिडर वी हैव गॉट द सेम एरे, और इसको मैं पूरे को ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम एरे। एरे में से हमको सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है। तो इस एरे को अगर मैं रैंडम कर लेता हूँ, चलो इसको कर देते हैं 20, इसको करते हैं 2, इसको करते हैं 11 ही रखते हैं, इसको करते हैं 33। चलो, सो रैंडम वैल्यू इस बार रखा हूँ, थोड़ा सा बड़ा वैल्यू कौन सा है वो देखने के लिए। क्या लगाएंगे हमको? फिल्टर सर। वेरी गुड अटेम्प्ट। फिल्टर हर इंडेक्स वैल्यू का एक चुनिंदा वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। अगर 10 वैल्यू है तो कुछ 4-5 वैल्यूज को हम लोग को ढूंढ के निकालेगा, मगर मेरे को यहाँ पे सिंगल वैल्यू चाहिए। अगेन इट कैन बी डन विद रिड्यूस। हर वैल्यू को कंपेयर करके उसमें से एक वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, मगर मैं फिलहाल आई वोंट नॉट गो डायरेक्टली विद रिड्यूस। हम पहले एक लॉजिकल बेसिक तरीके से जाते हैं। तो एवरीबॉडी कुछ लॉजिक कोई बता सकता है मुझे, क्या रहेगा बेसिक लॉजिक? मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने का फंडा क्या है, एल्गोरिथम क्या है? कैन समबडी गेस? लॉजिक कैसे बिल्ड होता है उसका? देखो हमारे पास क्या दिया है, वी गॉट एन एरे, हम लोग ने कंपेयर सर। एग्जैक्टली कंपेयर करी, एग्जैक्टली। तो हमारे पास कॉन्स्ट में एक एरे है जिसको अंदर मैंने रैंडम वैल्यू डाला है। क्या डाला है मैंने? 11, 2, 33, 24, 11, 2, 33, 24 और 5। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक ठीक है, ये मैंने बना लिया एरे मेरा। ठीक है, अब एरे की इंडेक्स वैल्यू हो गई 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। कुछ भी रैंडम साइज दिया एरे को मैंने। अब इस एरे के अंदर वैल्यूज रखिए 11, 2, 33, 24 एंड 5। ठीक है, मतलब
here my array is only up to, array का अगर साइज पॉइंट ऑफ व्यू देखूंगा तो array का साइज 5, ठीक है, 0 to 4 5। ओके, तो मुझे क्या करना है, मुझे ये समझ के चलना है कि एक समझो एक मैक्स नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को इनिशियली 0 करते हैं, जैसे सम के अंदर करे थे, और इसके अंदर हम 0 लेते हैं। अब ये लोकेशन पे जो वैल्यू है, ये लोकेशन पे जो वैल्यू है, इसको इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। फिर इस लोकेशन की वैल्यू को, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, इस लोकेशन की वैल्यू को इससे कंपेयर करेंगे। अगर ये मेरे को मान लीजिए एरे ऑफ 0 ग्रेटर मिलता है मैक्स की वैल्यू से, तो मैं, अच्छा तो यहाँ कंडीशन ले लेते हैं ना, फिर इफ ही लगा लेते हैं। इफ एरे ऑफ 0 की वैल्यू इज ग्रेटर देन मैक्स, मतलब 11 अगर बड़ा है 0 से, तो हम लोग को क्या करना होगा, मैक्स के अंदर उस एरे ऑफ 0 की वैल्यू को डाल दो। लॉजिक समझ रहा है सबको? एवरीबॉडी पहला लॉजिक क्लियर हुआ क्या? अभी मैं स्टेप बाय स्टेप वाला लॉजिक बताऊंगा। चलो एक बार फिर से बताता हूँ, गौर से सुनो। लुक एट हियर वेरी केयरफुली। देखो, पहले तो मैक्स नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, इनिशियली 0 डाल देते हैं। हम लोग बोलते हैं कि इसके अंदर पहले लोकेशन पे जो वैल्यू है वो इसके साथ कंपेयर करते हैं, दोनों में से जो बड़ा है वो चेक करते हैं, और मैक्स नाम के वेरिएबल में वो बड़े वाले वैल्यू को डालते हैं, है ना। तो इफ अगर मेरा एरे ऑफ 0 लोकेशन पे जो वैल्यू रखी है वो अगर बड़ी है मैक्स नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू रखी है, अगर बड़ी है तो मैक्स वाली छोटी रहेगी, तो आप क्या करोगे, एरे जो बड़ी वैल्यू है ए ऑफ 0 की वो मैक्स में डाल दोगे, बराबर। तो ऐसा हम लोग को एक के लिए नहीं करना, ऐसा करते ही जाना। तो दैट मीन्स दिस थिंग शुड बी कीप ऑन रिपीटिंग, मतलब मेरे को फिर यहाँ पे लूप लेना पड़ेगा, बराबर। सेम फंडा पहले जैसा, फॉर लेट आई इक्वल टू 0 इंडेक्स से शुरू करेंगे, आई की लेंथ ऑफ द एरे तक जाएंगे, मतलब एरे का साइज डॉट लेंथ, और फिर आई को प्लस प्लस कर लेंगे, ठीक है। मतलब लूप यहाँ स्टार्ट हुआ, यहीं कहीं खत्म होगा। तो अब मतलब ये 0 की जगह मैं आई ले लेता हूँ। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, तो देखो इनिशियली यहाँ क्या है, 11 है, तो इज 11 ग्रेटर देन 0, यस और नो एवरीवन? यस, राइट। तो यहाँ पे जो 11 रखा है, मतलब एरे ऑफ 0 पे जो 11 रखा है, आई की वैल्यू 0 है ना, तो वो हम डाल देंगे मैक्स में, तो अब मैक्स में आ जाएगा 11, ठीक है। लूप फिर चलेगा, आई की वैल्यू बढ़ेगी, अब आप पहुंचोगे इधर पे, इस वक्त आई की वैल्यू हो जाएगी 2, सॉरी 1, ये वाला 1, और यहाँ पे क्या रखा है 2, और मैक्स में अब क्या रखा है 11। क्या 2 बड़ा है 11 से, बड़ा है क्या? नो, मतलब ये लाइन रन नहीं होगी। आप लूप फिर से घुमाएंगे, आई की वैल्यू 0 से 1 हुई थी पहले, अब 2 हो जाएगी। तो अब आप क्या करोगे, आई की वैल्यू ये अभी 2 है, तो मगर अब वैल्यू 2 में, इंडेक्स 2 में क्या रखा है, 3 रखा है, तो 3 लेंगे। देखो चेंज नहीं हुआ था, इसलिए 11 यहीं बैठा है अभी भी, बराबर। तो क्या 33 11 से बड़ा है? यस, मतलब कि 33 जो यहाँ रखा है वो अब मैक्स में चला जाएगा, अब मैक्स की लेटेस्ट वैल्यू बन गई 33, ठीक है। चलो ये चेंज होगा, अब मैं आई की वैल्यू इंक्रीज होगी 3 इंडेक्स वैल्यू, मतलब दिस वी विल बी हियर। इधर पे क्या रखा है 24, और मेरा मैक्स क्या है 33। क्या 24 बड़ा है 33 से? फॉल्स, ये इफ कंडीशन रन नहीं होगा। लूप मगर रन होगा, 3 से आप जाएंगे 4 के पास, इंडेक्स की वैल्यू 4 हुई है, 4 पे जाएंगे, मतलब यू विल बी समवेयर हियर, बराबर। और 4 पे क्या रखा है वैल्यू 5,
और मैक्स क्या है 33। क्या ये लाइन रन होगी? लाइन रन होगी? नो। मतलब अब जब आखिरी वैल्यू जो मैक्स में रखी हुई है इस वक्त वो रखी है 33, तो वी विल बी रिटर्निंग दिस 33, विल बी रिटर्निंग दिस 33। 33 किस वेरिएबल में रखा है? मैक्स। ठीक है, ये तो बेसिक लॉजिक हो गया। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर विद द लॉजिक। यस और नो एवरीवन? वो सिंपल क्वेश्चन लॉजिक से ये हम लोग आप लोग पता नहीं पढ़े होंगे, फर्स्ट ईयर में रहता था ये, सी प्रोग्रामिंग अगर पढ़े या जावा पढ़े होंगे तो मैं वही लॉजिक के बेस पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन जहाँ पे हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसका नाम होगा फाइंड मैक्स, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, और इसको एक एरे पास करेंगे हम लोग, और यहाँ पे मेरा वो फंक्शन होगा। कोड दिख रहा है ना कि बहुत छोटा हो गया है, एक मिनट। ओके ना? ओके, तो मैं एक टेम्पररी वेरिएबल मैक्स ले लेता हूँ जिसके अंदर वैल्यू 0 हो जानी है, और हमने लूप ले लेना है जिसमें मैं एक लूप के अंदर मैं एक टेम्पररी वेरिएबल बना लेता हूँ लेट आई इक्वल टू 0, क्योंकि 0 इंडेक्स एरे से शुरू करेंगे और आई शुड बी लेस देन एरे डॉट लेंथ। लेंथ हमको पता नहीं होती है तो लेंथ का ऑटोमेटिक खुद ही कैलकुलेट कर लेगा, और आई को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। लूप स्टार्ट होगा, कहीं पे खत्म होगा। हम एक कंडीशन देखेंगे कि एरे जो मेरा है, एरे ऑफ 3, उसका जो इंडेक्स वैल्यू है जो कि आई है इस वक्त, क्या वो बड़ा है मैक्स वैल्यू से? अगर बड़ा है तो, अगर बड़ा है तो मैक्स के अंदर एरे ऑफ 3 की जो वैल्यू है आपकी, दैट इज आई, उसको डाल दो। ठीक है, ओके। और लूप गोल 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 घूम के खत्म हो जाएगा, तो मैक्स में जो आखिरी वैल्यू होगी वो तो नीचे मिलेगी, तो नीचे रिटर्न करेंगे, नहीं तो लूप भी रिटर्न भी फॉर लूप के अंदर घूमता रह जाएगा, नहीं तो उसको बाहर लिखना देगा, ऐसा रखेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट आई कैन डू, जस्ट राइट अ कंसोल डॉट लॉग एंड फाइंड द मैक्स के अंदर है, मैक्स के अंदर मेरा वैल्यू है। ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग एनी, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे फंक्शन कॉल करना होगा जो कि मैंने नहीं किया। फंक्शन कॉल के अंदर मुझे एरे को सप्लाई करना होगा, दैट इज एरे 3। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे पैरामीटर पे भी मैंने एरे 3 नहीं भेजा है, हालांकि आउटपुट आ गया अपने को, एरे 3 परफेक्ट है, आउटपुट आएगा। ओके, नहीं तो बग हो जाएगा कहीं ना कहीं में। तो आई एम गेटिंग 33। तो अगर मैं इसको 42 कर दूं, 2 को 42 कर दूं, तो बड़ा नंबर 42 हो जाता है। लेट्स सी 42 आ रहा है क्या? यस, गेटिंग 42। आखिरी नंबर 55 कर दूं, 5 को 55 कर दूं, आई एम गेटिंग अ 55। और सिंपल सा मैजिक है, स्मॉल सबसे छोटा नंबर ढूंढना है, तो लेस देन की साइन डाल दो, लेस देन की साइन डाल दो। तो नहीं आ रहा है, 0 आई 0 आई एम गेटिंग है, लेस देन की साइन पे चलना चाहिए। मे बी, फिलहाल ग्रेटर देन पे वर्कआउट करते हैं। चलो, यहाँ पे एक्चुअली इधर का उधर करना पड़ेगा, वो फंडा वैसा है। मैक्स को इधर, ए ऑफ 3 आई को इधर, लेफ्ट राइट में, so आप यहाँ ये चीज यहाँ करनी होगी, यहाँ की चीज यहाँ पे, और ये सारा चेंजेस। तो ओके, फिलहाल तो हम इस पे रहते हैं। अब मेरे को इसको आप लोग परफॉर्म करो, उसके बाद हम ना इसके अंदर क्या करेंगे, रिड्यूस लगेंगे। पहले इसको करो आप लोग, लॉजिक पहले समझ लो, कोड का लॉजिक, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कोडिंग है जो हम लोग यूजुअली कॉलेज लाइफ में पढ़ते हैं।
Done. Share the screenshot, everyone. Wait, sir, एक second. Done, sir. Good. ओके, आप लोग इसको जो मैंने प्रीवियस प्रोग्राम कराया था उसी के रेफरेंस में एक बार रिव्यूज यूज करके ट्राई करके देखो, रेफरेंस में लो पिछला वाला कोड जो ये है, ये इस फॉर्मेट वाले में करो जो फंक्शन लिख कर आ रहा है, सिंगल लाइनर नहीं है। ठीक है, अगर ट्राई करेंगे तो ट्राई करो नहीं आप होगा. लोग। ठीक है, सिंगल लाइनर इजी लगता है इसमें फंक्शन सेकंड वाले से.
डन। Usman Shezeb had done. Daniel Usman. ओके, मैं अभी ट्राई करता हूँ, आप एक बार यहाँ देखिए सब लोग। सो कॉन्स्ट एक आउटपुट ले लेते हैं, आउटपुट 5 ले लेते हैं इक्वल टू 3 डॉट रिड्यूस, और इसके अंदर कॉमा में मैक्स की वैल्यू इनिशियली 0 है, 0 दे देता हूँ, और ये साइड में हमको पूरा फंक्शन का कोड डालना है। ठीक है, तो फंक्शन ले लेते हैं, फंक्शन वो फिर यहाँ पे इसका ये कोड, और इधर पे हमको एक्यूमुलेटर एंड करंट वैल्यू। ठीक है, और फिर इधर पे सेम लॉजिक जो हमारा लॉजिक है, मगर फिलहाल लॉजिक में याद रखें लूप नहीं आएगा। तो यहाँ पे इफ कंडीशन आएंगी, इफ मेरा करंट वैल्यू जो हमारा एरे था वो एरे है यहाँ पे ग्रेटर देन, और मेरा एक्यूमुलेटर मैक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैक्स सॉरी एक्यूमुलेटर ही ले लेते हैं, और फिर जो आंसर मेरा आएगा, कर्सर काम चला गया, करंट वैल्यू जो भी मेरी आएगी उसमें अगर बड़ा नंबर आया है तो वो एक्यूमुलेटर में डाल देंगे हम लोग। ठीक है, सो लेट्स सी। और ये रहा मेरा कंसोल लॉग, और कंसोल लॉग में इंस्टेड ऑफ कॉलिंग फंक्शन हम आउटपुट पाई को कॉल करेंगे। ठीक है, लाइन नंबर 37 के आउटपुट फाइल पे मेरे को आउटपुट फाइल नहीं आना है। What could be the mistake? Can somebody? सर आपने कर्ली ब्रैकेट यूज किया तो ये आएगा ना, रिटर्न आएगा ना? हाँ एग्जैक्टली, तो मैंने रिटर्न लिया ही नहीं। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जो मुझे मिली है उसको मुझे बाहर भेजना है, आई नीड टू पुट अप रिटर्न एक्यूमुलेट। गुड, ठीक है, आया 55। अब इसी लाइन ऑफ कोड को वन लाइनर करके देखते हैं। ठीक है, वन लाइनर के केस में अगेन हाँ, यहाँ पे आउटपुट 6 कर लेता हूँ। मेरा नंबर क्या है 6। फंक्शन कीवर्ड को हटा देते हैं हम लोग, इसको हटा के इधर पे फैट एरो ले लेंगे,
ठीक है, स्टिल आई एम गेटिंग 55, लाइन नंबर 377 के लिए 377 पे मेरे को 55 मिल रहा है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू इफ आई चेंज द एरे टू 155 तो 155 आ जाएगा, देखो मैक्सिमम वैल्यू। ओके, अब मेरे पास ये आया है और मेरे को रिटर्न हटा देना है, तो रिटर्न हटा देते हैं। रिटर्न हटा के ऐसा ले लेते हैं और फिर ये वाला ब्रैकेट भी हटा देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे वन लाइनर में हम अचीव कर पा रहे हैं क्या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अभी जो देख रहे हो ना, ये यहाँ पे प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। ये केस में आप वन लाइनर अचीव नहीं कर सकते, मतलब पॉसिबल है ऐसा करना, मगर अब इसको करना है तो फिर आपको ऐसा देना ही पड़ेगा, यहाँ पे ये डालना पड़ेगा ब्रैकेट और ये आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको भी आ रहा है आउटपुट नहीं आ रहा, अनडिफाइंड आ रहा है सिर्फ, और फिर इधर पे रिटर्न लिखना पड़ेगा। अब वो थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप दिखता है वन लाइनर, मतलब जो चीज अपन प्रॉपर इंडेंटेशन में लिख रहे थे वो भी बस ऐसा दिख रहा है, फर्क इतना ही है, ऐसा ये एक लाइन में आ गया, मगर डजंट साउंड और लुक गुड, राइट। ये तो वैसे ही हो गया जो हम पहले कर ही रहते हैं। ऐसा वाला, तो इसको वन लाइनर अचीव कैसे कर सकते हैं, तो ये मैं आपको बताता हूँ। देख, ये ट्राई किए क्या आप लोग ने? देखो ऐसे सिनेरियोज आएंगे जो मैंने कल आपको बोला था ना, जहां पे मेरे पास एक से दो तीन चार लाइन वाला केस आ गया, जैसे कि यहाँ पे आप नोटिस करो 3 लाइन आ गया। तो ऐसे सिनेरियो, मतलब ये 3 लाइन मुझे जो आ रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे को रिटर्न रखना पड़ रहा है, और ऐसे कोडिंग हमारे पास केस आएंगे जहां वन लाइनर वाला केस यूजुअली बहुत थोड़ा कम होता है कंपेयरिंग टू दिस वन, जो कि हमको ज्यादा क्वांटिटी में लिखना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है, कोड लिखना पड़ता है। तो ये ऐसे सिनेरियोज हमको आएंगे, मगर ये वाला प्रॉब्लम हम वन लाइनर में सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको तरीका बताता हूँ उसके लिए कैसे करेंगे। उसके लिए थोड़ा सा फंडे में फर्क है, लेट मी, इसके लिए मैं वेरिएबल ही बदल देता हूँ, कॉन्स्ट मैक्सिमम मैक्स वैल्यू, चलो ऐसा लेते हैं मैक्स वैल्यू, ठीक है। मैं आउटपुट लेने की जगह मैक्स वैल्यू ले रहा हूँ, और यहाँ पे मेरे पास क्या नाम है, एरे 3 है, डॉट रिड्यूस है, और ये रहा मेरा ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर ये लिखे अपन ने, ठीक है। अब यहाँ पे गौर से देखा, ये रहा मेरा ये, और फ्लैट एरो फंक्शन, और ये मेरा कर्ली ब्रैकेट। सिंपल सा बना रहा हूँ स्ट्रक्चर में, स्लोली क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में जहन में बैठे, क्योंकि इसके अंदर कुछ तो अजीब आने वाला है, क्योंकि रिटर्न रहेगा इसके अंदर, मगर वन लाइन का रहेगा, ठीक है। तो वही फंडा, एक्यूमुलेटर कॉमा करंट वैल्यू, ठीक है। और रिटर्न में, सॉरी, इस ब्रैकेट के अंदर आपको रिटर्न में ऐसा लिखना है, रिटर्न और एक नया फंडा आएगा जिसका नाम है मैथ, ठीक है। मैं इफ वाली कंडीशन नहीं लिख रहा, इफ कंडीशन आने की वजह से मुझे ये बड़ा लाइन आ रहा था, मतलब मल्टीपल कोड आ रहे थे यहाँ पे, ये एक लाइन आ रही थी, फिर ये एक लाइन आ रही थी, फिर मेरे को रिटर्न लिखना पड़ रहा था, और फिर ऐसा बड़ा हो जा रहा था, ठीक है। ये चीज आप सीधा मैथ फंक्शन से कर सकते हो। तो मैथ फंक्शन के अंदर मेरे पास मैक्स नाम का एक आता है, रेडीमेड आता है, तो आपको मैक्सिमम फाइंड करने का लॉजिक भी लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा स्ट्रेट अवे आप यहाँ पे इसी के अंदर एक्यूमुलेटर को भी पास कर दो और करंट को भी पास कर, ठीक है। दैट्स इट, यहाँ पे खत्म हो गया, ये इतना ही है।
यहाँ पे सेमीकोलन, और इसका आउटपुट देखने के लिए मैक्स वैल्यू को डालते हैं। लाइन नंबर 384 पे देखो मुझे आ रहा है 384 पे 155। इफ आई चेंज द एरे, मैं एरे को जरा चेंज कर लेता हूँ, चलो ठीक है, थोड़ा सा अलग है ना ये। अगर मैं यहाँ पे इसको 1 कर देता हूँ, इसको 15, इसको 42, ठीक है, और ये एरे को 4 कर लेते हैं, और यहाँ पे भी 4 कर देते हैं। टेस्टिंग गुड। देखो मैक्सिमम वैल्यू इस एरे के अंदर 42 है। अब ये वन लाइनर कैसे बनेगा, ऐसे, ये भी जगह कम पड़ रही है ना, तो आप सीधा वन लाइनर इसको ऐसे डायरेक्टली डाल सकते हो। ये देखो रिड्यूस फंक्शन, फंक्शन का कॉल, और ये पूरा आपका एक पैरामीटर, सिंगल पैरामीटर। इवन आप यहाँ पर वो जो मैक्स को जीरो कर रहे थे, हमने सम को जीरो करके एक अलग से कॉमा डालते थे यहाँ पे, ये वाला केस, इनिशियल वैल्यू जिसको बोलते हैं, वो वैल्यू यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। रीजन, क्योंकि हमने इनबिल्ट मैक्सिमम का फंक्शन फाइंड किया है। ठीक है, ये वन लाइनर के केस में। कॉपी करता हूं मैं, पेस्ट करता हूं, लेट द एरे विल बी 5, लेट इट विल बी मिनिमम, मिनिमम वैल्यू लेते हैं, और यहाँ पे फंक्शन को बदल सकता हूँ, मिन। मिन भी एक रेडीमेड फंक्शन है, ठीक है। और लेट्स सी, देखो मिनिमम वैल्यू 1, सबसे छोटा वैल्यू इधर पे क्या है, 1 है। अगर मैं यहाँ पे सपोज इसको 12 कर दूं और इसको 17 कर दूं, तो इस वक्त अब सबसे छोटा नंबर 12 है। क्या हुआ, इसको रन नहीं हो रहा है? 385 पे ओके देखो क्यों मेरे को 1 दिख रहा है, क्योंकि यहाँ एरे 4 है, नोटिस। और मैंने एरे का नंबर बदल दिया ना, 5 कर दिया, 5 करना पड़ेगा। आया 12, एरे को यहाँ पे चेंज करना भूल गया मैं, एरे का नाम। तो यू कैन सी द 12 वन लाइनर विथ मैक्स एंड मिनिमम। तो ये एक और नया तरीका है, खास करके मैक्स एंड मिनिमम जो मैथ के इनबिल्ट फंक्शन हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो आप लोग कहाँ थे, आई थिंक यू आप लोग यहाँ पे थे। इसको करो, फिर ये वाला करो, फिर ये एक नया वाला जो आज बताया मैंने, इसको भी करो। ये वाला करो पहले। मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा, आप लोग को बेटर दिखाई देगा।
डन, ये वाला हुआ। फर्स्ट हो गया सर। हो गया, ये पूरा हो गया, ये भी हो गया वन लाइनर वाला। मैथ मैक्स एंड मैथ। फर्स्ट ही हुआ है, वो एरर आ गया था तो फर्स्ट ही हुआ है, सेकंड कर ओके रहा। ओके, यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे वन लाइनर में इंस्टेड ऑफ लॉजिक हमारे पास रिटर्न लाइन से हम लोग ने आंसर दे दिया है, क्योंकि लॉजिक तो इस मैथ्स के मेथड के अंदर ही है, हमने सीधा मैथ मेथड को कॉल किया है।
ओके सर। गुड। मिनिमम वाला भी। यस सर। सबका हो गया? एवरीवन टाइप डी इन द चैट। ओके, पहली बात, हम इतने सारे क्वेश्चन अब तक किए हैं, तो एक तो यहाँ से हम लोग ये वाला अगर आप गौर से देखोगे, ये जो हम लोग ने अभी किया, इसके अंदर स्टेप्स ज्यादा थे, राइट? कोडिंग करने का स्टेप्स यहाँ पर अगर देखो तो 1 लाइन, 2, 3, फिर 4, ठीक है, इवन ये 5 लाइन। तो 5 लाइन में हमारा कंप्यूटेशन हो रहा है, तो स्टेप्स ज्यादा, कंप्यूटेशन ज्यादा, प्रोसेसर पे प्रेशर और टाइम, बहुत कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लग रहे हैं। 1 लाइनर के केस में सेमी कोलन सीधा यहीं आके खत्म हो रहा है, तो 1 अटेम्प्ट पे काम, पूरी कहानी खत्म हो जा रही है। तो ये सब चीज इंटरव्यू में क्यों पूछेंगे आपको? ठीक है, हम लोग पहले सोचते थे कि हमारे को लॉजिक हमारा अच्छा है कि ये देखने का पूछते हैं, तो अभी इंटरव्यू का जमाना लॉजिक के अलावा और आगे बढ़ चुका है कि सिर्फ लॉजिक तक सीमित नहीं है। इंटरव्यूज में हमारा इंटरव्यू के अंदर बेसिकली ऑब्वियसली हमारा लॉजिक तो चेक होता ही है, मगर अभी आजकल ये भी चेक किया जाता है कि हाउ इफेक्टिव कोड यू कैन राइट, जिसको हम लोग ऑप्टिमाइज कोड बोलते हैं। ऑप्टिमाइज कोड हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो ऑप्टिमाइज कोड उसको कहते हैं जहाँ पे हमारा मिनिमम कोडिंग करके मैक्सिमम आउटपुट मिले, बेनिफिट मिले और ऑप्टिमाइजेशन अचीव हो, जिसको हम लोग ने ऑलरेडी स्कूल कॉलेज लेवल पे पढ़ा है, जिसको बोलते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। याद है क्या? ऐसा सुना है किसी आप लोग यस ने? यस सर, था हमको पहले। ये आप लोग ने शायद डेटा स्ट्रक्चर, या डेटा स्ट्रक्चर में बेसिकली आता है ये। इवन डीएसपी जो हमारा होता है, डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, उसके अंदर ये डीएसए जो होता है, इन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, उसके अंदर आप लोग ने पढ़ा होगा या सुना होगा। तो बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि इस कोड को अगर मुझे रन करने जाऊं तो प्रोसेसर कितना टाइम इन स्पेस लेगा, और इस कोड को जो कि फिलहाल तो एक ही लाइन का है, इसको रन करने जाओ तो कितना टाइम एंड स्पेस लेगा। तो ऑब्वियसली मेरे पास ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आप देख रहे हो टोटल 8 लाइन ऑफ कोड है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 3 लाइन ऑफ कोड है, ठीक है। तो बेनिफिट ऑब्वियसली लाइन, नंबर ऑफ लाइन में कमी होगा। प्रोजेक्ट जब हम बनाते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, कभी कभी क्या होता है, एक एक सिंगल फाइल होती है, और ऐसी फाइल्स हमारे पास 200 से 300 हो जाती है, और हर फाइल के अंदर 1 से लेकर 400 लाइन तक का कोड हो जाता है, या 500 हो जाता है, कभी कभी 1000 लाइन का कोड हो जाता है। तो मतलब 10 मिनिमम फाइल भी हो गई तो आप 10,000 लाइन ऑफ कोड लिखोगे, और जब एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप इतना कोड लिखोगे तो 10,000 इंटू 4 हो जाएगा, फिर 40,000 का कोड। और जब 40,000 का कोड हुआ, स्पेस ज्यादा, प्रोसेसर के ऊपर प्रेशर ज्यादा, काम ज्यादा, परफॉर्मेंस लो हो जाएगा, और आपको फिर जो सॉफ्टवेयर छोटे समझो मोबाइल में या लैपटॉप में चलने चाहिए थे, उनके लिए हाई कॉन्फ़िगरेशन पीसीस रिक्वायर्ड हो रही है, और जो कि हर किसी के पास अवेलेबल नहीं है। तो मतलब आपका कस्टमर रीच, जो आपके कस्टमर है, वो कम हो जाते हैं।
ठीक है, यही रीजन है कि ये सारी प्रोस्पेक्टस को देखते हुए और सर्वर परफॉर्मेंस, ये सारी चीज को ध्यान में रखने के लिए आपका ये चीजों का भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, चलो ये थोड़ा इसके रिलेटेड चीजें और डिटेल में हम लोग आगे करेंगे इन फ्यूचर। डीएसएस सेशन में नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करूंगा तब, जो कि एक्चुअली इस मंथ में हमने लिया नहीं है, इवन लास्ट मंथ भी नहीं हुआ था। ओके, अभी हम लोग एरे खेल लिए, अब ऑब्जेक्ट के साथ खेलते हैं। तो चलो अब मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट का नाम समझो array6 है, इक्वल टू ये। अब आप सोच रहे हो कि सर ये तो ऑब्जेक्ट नहीं एरे ही है। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं कि इधर पे ऑब्जेक्ट इज बेसिकली की वैल्यू पैर कॉम्बिनेशन। तो लॉजिक में क्या डालूं, ठीक है ऐसा बना दे। फर्स्ट नेम आप लोग के नाम डालते हैं लोग, इधर पे नाम में मैं डालता हूँ हर्षद इंगोले, नहीं इंगोले लास्ट नेम पे रखते हैं। तो लास्ट नेम इंगोले, ठीक है, इट विल बी अ स्ट्रिंग। हाँ, और फिर क्या एज है हर्षद आपकी? सर 23। ओके, दैट विल बी 23। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एक ऑब्जेक्ट हो गया। इस एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है, थिंग टू बी नोटेड। चलो अभी उस्मान दखानी, उस्मान डालते, चलो उस्मान दखानी, सही स्पेलिंग है ना कि गलत है? दखानी, ठीक है। एज 19, अरे बाप रे, गुड। अच्छा, एनीबॉडी एक और नाम दे दो भाई, कोई अपना दो पूरा नाम एज के साथ। कौन है इधर का एक्स्ट्रा, और कोई बंदा है? निधे दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। निधे गोपिका, ठीक है। जुबैर पठान, अच्छा पठान मूवी रिलीज हो रही है। जुबैर, हमारी एज में अलग रखता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे एरे है, मगर चलो इस एरे को नाम देते हैं, आप लोग समझो यूजर्स हैं या कस्टमर्स हैं। एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स है इस बार। पिछली बार सिर्फ एक वैल्यू थी जो कि एक नंबर था, तो यहाँ पे एक वैल्यू जरूर है, ये एक वैल्यू है मगर इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर भी 3 वैल्यूज है, जो कि एक स्ट्रिंग है, दूसरा भी स्ट्रिंग है और एक नंबर है। फिर एक ऑब्जेक्ट है विद 2 स्ट्रिंग 1 नंबर, फिर एक ऑब्जेक्ट है 2 स्ट्रिंग 1 नंबर, फिर एक ऑब्जेक्ट है 2 स्ट्रिंग 1 नंबर। थोड़ा जानबूझ के कॉम्प्लिकेट किया हूं मैंने। अब खेल शुरू होता है। आप लोग मुझे बताओ, मुझे आउटपुट जो है ना कुछ इस तरीके से चाहिए। आउटपुट चलो बताता हूँ कैसे चाहिए मेरे को। आउटपुट टाइप ही कर लेता हूँ फिर यहाँ पे। आउटपुट वुड बी लाइक दिस, इन द फॉर्म ऑफ एरे, और आउटपुट में मुझे चाहिए हर्षद इधर पे लिखा हुआ, और इंगोले इनके नाम है ऐसा, फिर उस्मान ठीक है। मतलब कि इन शॉर्ट मेरे को बस फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए, एक्सक्लूडिंग द एज। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? सर कंसोल डॉट लॉग कॉन्स्ट यूजर और ब्रैकेट में फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ब्रैकेट में फर्स्ट नेम,
अरे नहीं रे भाई, इसमें से ना आपको पूरा नाम निकालना है, पूरे पूरे एरे में से सभी के पूरे नाम, वैसा नहीं आएगा। डॉट लगा के सर। हम्म, चलो क्या बोल रहे हैं आप मेरे को बताओ। कॉन्स्ट आउटपुट जस्ट में ट्राई लेता हूँ। किया था। जस्ट ट्राई किया था बस। हाँ मगर वो गलत है, मेरे को पता हाँ है। हाँ पता है सर, गलत है, बस ट्राई किया था एक बार अटेम्प्ट और। नहीं, अटेम्प्ट करो ना, हाँ सही जा रहे अटेम्प्ट हैं आप। किया। यस यस। थोड़ा सा, हाँ हाँ उसको और थोड़ा इवॉल्व करो, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। मैंने अभी क्या कंसेप्ट पढ़ा है अभी तक? मैंने पढ़ा है मैप, फिल्टर, रेडियस। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी यूज करो। देखो देखो, सभी के नाम चाहिए पूरे एरे में से, मतलब हर इंडेक्स वैल्यू। तो जब सभी की बात आती है तो सीधा दिमाग में आ जाता है मैप लगेगा, मैप। बराबर ना। मगर यहाँ कंडीशन क्या अप्लाई है? सभी में से सिर्फ फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए, एज नहीं चाहिए, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट अस ट्राई। एरे का नाम लिख लेते हैं यहाँ पे यूजर्स, जैसे हम लोग पहले लिख लेते हैं। फिर वो फंक्शन का नाम देखो यहाँ पे, रिड्यूस, मैप, पुश, लेंथ, फॉर ईच, ऐसे दिख रहा है, फिल्टर। तो ये हमको अभी क्या चाहिए? मैप चाहिए। मैप फंक्शन खत्म हो गया। मैप फंक्शन के अंदर कैसा करते हैं हम लोग, इफ यू रिमेम्बर, अगर वन लाइनर के अंदर जाते हैं, ब्रैकेट, एरो, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। इसके अंदर आप एक करंट वैल्यू को मैप करने वाला डालो, जैसे एक्स हम लोग ले रहे थे प्रीवियस केस में। अगर आप भूल गए हो तो जरा पीछे जाते हैं, मैप के कोड देखते हैं। ये रहा मैप। तो देखो ये मेरे पास एरे है, ये मेरा एरे है। इस एरे को मुझको डबल करना था, तो मैंने क्या किया, एक एक को एज अ एक्स पास किया, इसको एक्स पास किया, इसको एक्स पास किया, इसको एक्स पास, ये एक्स कंसीडर हुआ, ये एक्स कंसीडर हुआ, ये एक्स कंसीडर हुआ। मतलब एवरी इंडिविजुअल वैल्यू वाज कंसीडर्ड टू बी एज एक्स, जैसे नथिंग बट करंट वैल्यू बोल सकते हैं इसको भी। और हर करंट वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो हमको सबका डबल आंसर आ गया। याद है ना लॉजिक एवरीवन? यस नो? एरे को डबल करना था, मतलब सॉरी ये वाला एरे 1 2 3 2 5 को 2 4 6 8 10 डबल करना था। तो हम एक एक करंट वैल्यू को इस मैप में पास किए और उसको उसके लॉजिक्स पे बिठा दिए, सिंपल। और वही चीज वन लाइनर पे करने गए, ये चीज को वन लाइनर करे, देखो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आ रहा है, तो एक्स और ये लाइन सिंपल वन लाइन पे। तो यही कंसेप्ट मैं ले रहा हूँ, तो आई कैन से, मैं ये लाइन को जरा कॉपी कर लेता हूँ रेफरेंस के लिए। ठीक है, मैं इसीलिए आप लोग को वो वाला फंडा बता रहा था, कर्ली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट का लॉजिक। ठीक है, तो देखो जैसे एरे का नाम, तो मेरा एरे का नाम यूजर, मैप फंक्शन, मैप फंक्शन। अब ये ब्रैकेट दिख रहा है, तो मैंने भी वैसे ही दिया। और सिंस मैं रिटर्न नहीं लिखूंगा तो कर्ली ब्रैकेट हटा डालूंगा। ये मैं जानबूझ के इसलिए लिखता हूँ क्योंकि वो अपने को जहन में बने कि हमको बॉडी चाहिए, फंक्शन का बॉडी कर्ली ब्रैकेट में आता है ना, इसलिए। तो मैं यहाँ पे एक्स ले लेता हूँ, टू फॉर द करंट वैल्यू ऑफ एवरी इंडेक्स ऑफ एन एरे। मतलब करंट वैल्यू किसको बोलेंगे, ये एक इंडेक्स वैल्यू है, ये एक इंडेक्स वैल्यू, पूरा पूरा इस बार बड़ा बड़ा है, ये एक इंडेक्स वैल्यू है, ठीक है। अब इसके अंदर लॉजिक क्या बनाएंगे हम लोग, बोलेंगे कर्ली ब्रैकेट हटा देता हूँ क्योंकि रिटर्न की जरूरत नहीं है। इधर पे एक्स डॉट वो करंट वैल्यू डॉट फर्स्ट नेम, देखो एक्सेसिबल हो गया फर्स्ट नेम, और इसके साथ जोड़ देता हूँ एक्स डॉट लास्ट नेम। ओके, और फिर खत्म, कहानी हो गई खत्म हमने बात। आउटपुट, अब इसका क्या चाहिए अपने को, बस कंसोल लॉग चाहिए। तो यहाँ पे इस आउटपुट को 7 कर देते हैं, या तो यूजर ही लिखता हूँ मैं, यूजर डिटेल्स, नया वेरिएबल का नाम, ठीक है। लेट मी पुल दिस हियर। ये देखो आया। ये पुराने वालों को मैं थोड़ा डिलीट
सॉरी नॉट डिलीट, कमेंट कर देते हैं। ओके ओके, ये कब होएगा मालूम, जब हम लोग डेटाबेस पे काम करेंगे मोंगोडीबी पे, तब ऐसे कुछ सिनेरियोस को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो वन लाइनर पे मैंने रखा है, और आपको देखो यहाँ पे, अरे रे ये क्या हो गया, सब लास्ट नेम चिपक गया। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं, एक प्लस कॉन्कैटिनेशन और डालता हूँ, प्लस साइन और दोनों के बीच में स्पेस के लिए इन्वर्टेड कॉमा, बीच में स्पेस, फिर आ गया स्पेस, हर्षद स्पेस इंगोले, उस्मान स्पेस गोपी स्पेस निधे निध और जुबैर स्पेस पठान। ठीक है, आ रहा है आउटपुट, आई एम गेटिंग द आउटपुट नाउ। समझा सबको? एक बार फिर से बताऊं, शुड आई रिपीट? बोलो उस्मान। यहाँ पे बेसिकली इंडेक्स नहीं बोलूंगा, चलो मैं थोड़ा सा आपको ये क्लियर करता हूँ। मेरे ख्याल से आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो। आउटपुट तो देख लेना, आउटपुट जैसा हमको चाहिए था वैसा ही मिला है। देखो बेसिकली क्या हुआ है, रैम के अंदर है ना, दिस थिंग, अगर रैम में बनाऊं तो थोड़ा इस बार लंबा बनाना पड़ेगा हॉरिजॉन्टली, और रैम के अंदर पहला इंडेक्स ये ऊपर वाला इधर ही पे आएगा, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, मतलब हर्षद वाला इधर पे समझो, उस्मान वाला इधर पे, निधे वाला इधर पे, जुबैर वाला इधर पे। तो अब ये क्या हुआ मालूम है, एक ही रो पे, मतलब इंडेक्स 0 यहाँ पे ऊपर से शुरू करते हैं, मान अज्यूम करते हैं, तो ये वाली लाइन पूरी की पूरी इधर पे ही है, इंगोल इधर पे लिखा है, और 23 भी यहीं लिखा है, और यहाँ पे दखानी लिखा है आपका, 19 लिखा है, यहाँ पे आपका गोपी लिखा है, 19 लिखा है, पठान लिखा है, 22 लिखा है। ठीक है, यहाँ इस रैम के अंदर जो कि इस पूरे एरे का नाम यूजर है, और ये एक सिंगल रो जो है ना मेरा ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा 3 वैल्यू एक ही जगह पे मिल गई। मगर हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा था कि हमको तीनों वैल्यू नहीं चाहिए, वी जस्ट वांट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो आपने जो बोला ना कि सर फर्स्ट नेम लास्ट नेम इंडेक्स है क्या, नहीं, दे आर नॉट इंडेक्स, इसलिए मैंने ये डायग्राम बनाया। तो इंडेक्स इज बेसिकली ये पूरी लाइन एक सिंगल इंडेक्स है। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, दिस थिंग 0, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसा, ये क्या एरे है ना, ये तो एरे इस फॉर्मेट पे बना है रैम के अंदर। तो ये इंडेक्स 1 हो गया, ये इंडेक्स 2 हो गया, ये इंडेक्स 3 हो गया। ठीक है, तो मैप फिल्टर रिड्यूस पढ़ने का फायदा यही होता है कि जब ऐसे कॉम्प्लेक्स डेटा एरे के अंदर आते हैं, क्योंकि पहले एरे में हमारे साथ क्या हो रहा था कि एरे में पहले सिंगल सिंगल वैल्यूज होती थी, मतलब यहाँ पे 10, 20, 30, 40, मगर अब सिंगल वैल्यूज नहीं है, वी हैव समथिंग मोर हियर, है ना, ऐसा एक साथ 3-4 वैल्यू आ रही है। अब ये और उसके अंदर भी हमको सेलेक्टिव चीजें सेलेक्ट करना है, आउटपुट में चाहिए, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैप हमारे लिए, फिल्टर हमारे लिए ऐसे सिनेरियो में काम करना मदद करता है, यही रीजन है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्स से इंडेक्स 0 पे जा रहे हैं, और उस 0 इंडेक्स के अंदर ये हमारा की एंड पैर में चलता है। ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली व्हाट, ऑब्जेक्ट्स वर्क ऑन कर्ली ब्रैकेट में होता है, जहाँ पे की वैल्यू पैर के फॉर्मेट पे चलते हैं। तो एक की होता है और एक वैल्यू होता है, तो ये मेरा वैल्यू होता है। तो फर्स्ट नेम इज माई की, और हर की का एक वैल्यू है, और वैल्यूज अलग अलग हो गए। तो लास्ट नेम इज ऑल्सो की, तो ये उसका वैल्यू, तो ये की और ये उसका वैल्यू। ठीक है, तो फर्स्ट नेम, तो ये फर्स्ट नेम वो की हुआ, तो उस की पे रखा हुआ वैल्यू फर्स्ट आइट्रेशन पे जाएगा और हर्षद को वहां से पुल करके निकाल लेगा। फिर प्लस की साइन क्या करेगी, बस कॉन्कैटिनेशन है, जोड़ देने के लिए। बाजू में एक स्पेस है, तो यहाँ पे एक स्पेस दे देगा। फिर x 0 इंडेक्स पे फिर से वो जाएगा
की वैल्यू लास्ट नेम है, उसका वैल्यू क्या है, इंगोले, तो इंगोले यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, फिर जब आइट्रेशन फिर चलेगा, मतलब अब आपको पता है यहाँ पे लूप जो होता है इंटरनली चलता है, मतलब हम लोग अलग से लूप बनाते नहीं है मैप के अंदर। अब एक्स क्या होगा, इस बार इंडेक्स वैल्यू 1 पे जाएगा। अब 1 के की पे जाएगा जहां पे इस की के लिए वैल्यू उस्मान है, तो यहाँ पे उस्मान प्रिंट होगा। फिर हमने यहाँ स्पेस दिया, स्पेस आएगा, फिर उसके लिए इसका सरनेम दखानी आ जाएगा। समझ में आया हाउ इट्स वर्क इंटरनली एवरीवन? ओके, अब मैं जो सवाल पूछने वाला हूँ ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सोच के समझ के आंसर देना। मैंने रैम का फंडा भी बता दिया है, यही रीजन की वजह से कि मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए आसान पड़े। ठीक है, मेरा अभी अगला क्वेश्चन ये है आप लोग से कि इसमें से मुझे ये बताओ कि कितने लोगों की एज कितने लोगों की है। अब ये मेरा सवाल थोड़ा कंफ्यूजिंग है, वापस से बता रहा हूँ, वापस से सवाल पूछ रहा हूँ, कितने लोगों की एज कितने लोगों की है। अब ये समझा क्वेश्चन कि नहीं समझा? हाँ बराबर, आपने नोटिस कर लिया है कि मैंने जानबूझ के दो लोग की एज सेम रखा है 19, और दो लोग की अलग रखा है। मतलब 23 नाम नंबर का एज एक बंदे का है, 19 दो लोग की है, और 22 एक की है। रिमेंबर कॉन्सेप्ट याद रखें, इट्स एन एरे। ठीक है, तब भी हम मैप फिल्टर रिड्यूस यूज कर सकते हैं। एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर हर वैल्यू पे आउटपुट अगर प्रोड्यूस करना है तो मैप का इस्तेमाल होता है। मगर अब इस वक्त कहानी में थोड़ा ट्विस्ट ये है कि मुझे इन चारों में से ये देखना है कि 23 लोगों की एज कितने लोग के पास है। तो फिर आउटपुट कैसा आएगा मालूम है? आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट फॉर दिस केस इज समथिंग लाइक दिस। अगर मैं वो शब्द लिख दूं तो आप लोग समझ जाओगे, बट मैं डायरेक्टली आउटपुट लिखता हूँ। चलो, आउटपुट विल बी समथिंग लाइक दिस। 23 एक बंदे की है, फिर 19 दो बंदे की है, और क्या है 22 है ना, 22 एक बंदे की। आई होप दिस मेक सेंस। तो क्या यूज हो रहा है बोलो? कंफ्यूजिंग राइट? क्वेश्चन एक बार रिपीट। वो ऑफ लेने के लिए क्या यूज होगा ऐसा? क्वेश्चन, अच्छा आउटपुट। मेरा सवाल ये था कि मेरा आउटपुट ऐसा आए कि मैं एज के साथ ही वेरिफिकेशन करूं, कंडीशन लगाऊं कि 23 साल का इस पूरे एरे में कौन है। क्या ये 23 साल का है? यस, तो मैं इसके लिए आउटपुट में लिख दूंगा 1। मगर नेक्स्ट टाइम मेरा जो एज आएगा अगर वो 23 वाला नहीं है तो मैं छोड़ दूंगा। तो मैं कैसे करूंगा ना, मेरा लॉजिक गौर से देखो, लॉजिक क्या होगा। क्या करंट एज जो है मेरी वो 23 है,
और 23 वाले कितने हैं। तो ये 23 वाला है क्या, हाँ है। ये 23 वाला है क्या, नहीं, नहीं है। ये 23 वाला है क्या, नहीं, नहीं है। ये 23 वाला है क्या, नहीं, नहीं है। तो कितने मिले, एक। ठीक है, तो देखो मेरा गौर से मेरे शब्दों को सुनो, क्योंकि उसी को कोड में कन्वर्ट करना है। अब इधर पे कोड, अभी शब्दों को सुनोगे तो समझेगा आपको। पहले तो मैं फिर से मैं करंट एज लिखूंगा। क्या ये मेरा करंट एज है, इसमें एज है, हाँ है। और एज में इस वक्त 23 वाला हो चुका है, तो 23 को हटा दूंगा। ठीक है, हो चुका है ना। अब मैं नेक्स्ट में जाता हूँ। क्या इसका एज 19 है, ठीक है 19 है। एक बंदी की एज 19 है, उसको मैंने मार्क करके रख लिया। क्या इसकी भी एज 19 है, हाँ है। तो पहला जो मैंने एक मार्क करके रखा था वो 2 हो जाएगा। क्या इसकी भी एज मार्क 19 है, नहीं है। एरे खत्म हो गया, बाहर आ जाएंगे, 19 के 2 मिलेंगे। अब 22 नंबर का देखो, फिर वापस आएगा। क्या ये एज 23 मैंने ले चुका हूँ पहले, हाँ ले चुका, तो छोड़ दूंगा। 19 ले चुका हूँ, ले छोड़ दूंगा। 19 ले छोड़ दूंगा। इधर पे 22, 20 कितने लोग के लिए, एक लोग के लिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया कोड, ठीक है। मैं आपको जब इसको करके दिखाता हूँ ये कोड बनाएंगे कैसे। ओके, पहले तो सिंपल सी चीज है। आपको ये हम लोग ना ये फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से पहले करते हैं, फिर इससे करें। मतलब ये रिड्यूस का, सॉरी रिड्यूस इस्तेमाल होगा। बेसिक चीज तो ये था कि इसमें रिड्यूस इस्तेमाल, मतलब क्या हो रहा है, इसमें से पूरे में से 23 लोग कितने हैं वो एक बार ढूंढ के निकालेंगे। तो ये सीधा एक आउटपुट दे रहा है, पूरे का एक आउटपुट। फिर नेक्स्ट टाइम का पूरे का एक आउटपुट, जो कि इस फॉर्मेट पे 19 के 2। फिर पूरे का एक आउटपुट, 22 का एक। तो आपको याद है रिड्यूस क्या करता है, पूरे एरे का सिंगल वैल्यू देता है। तो दिस इज नॉट 3 आउटपुट, इज एक्चुअली सिंगल आउटपुट, बट इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब समझना है रिड्यूस क्यों। वापस से बोल रहा हूँ, सुनो गौर से। इतना बड़ा एरे है, इस एरे में से इन पूरे को करेंगे, और हम लोग पता करेंगे 23 कितने लोग को है। तो मेरे को 23 एक आदमी को मालूम पड़ा, तो ये एक आउटपुट बन रहा है। ये पूरे का एक आउटपुट ये बन रहा है, ठीक है। फिर मैं थर्ड सेकेंड टाइम फिर से करूंगा, सेकेंड टाइम फिर से करूंगा, तो ये पूरे में 19 लोग कितने हैं, वो सेकेंड आउटपुट बन रहा है, मगर सेम एरे का। इसी वजह से वो यहाँ पे बाजू में आ रहा है। तो ये सिंगल आउटपुट है, इसलिए इसको रिड्यूस में लेंगे। फिर वापस से तीसरी बार करूंगा, कितने लोग का, 22 है। तो सिंगल आउटपुट बनना है। और रिड्यूस क्या करता है, सिंगल वैल्यू देता है, सिंगल वैल्यू आउटपुट देता है। तो ये मेरी सिंगल वैल्यू आउटपुट है, की वैल्यू पैर के फॉर्मेट पे, की वैल्यू पैर के फॉर्मेट पे, की वैल्यू पैर के फॉर्मेट पे। ठीक है, समझा। क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड आउटपुट लॉजिक बिल्ड करना है जी। ये एवरी वैल्यू इज अ सिंगल आउटपुट, हाँ, बस इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। इस वजह से 3 ऑब्जेक्ट एक साथ दिख रहे हैं। तो वो क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि ऐसा लगता है कि मैप होगा, क्योंकि हर इसमें से देख रहा है। नहीं, ये सब में से एक बार देख के एक ही बार में आउटपुट लाके दे रहा है, जो कि 23 का एक। सेकेंड टाइम जब रन करता है तो पूरे में से करता है, तब उस वक्त 19 के 2 आ रहे हैं। थर्ड टाइम में सभी का रन करता है तो आपको 22 का थे। तो 3 बार 3 अटेम्प्ट, 3 अलग अलग अटेम्प्ट पे हर वैल्यू को ढूंढना। 3 बार रिड्यूस चल रहा है एक्चुअली, देखा जाता है यहाँ पे। तो चलो अब मैं इसको कोड करता हूँ उस फॉर्मेट पे जो हम लोग ने अभी सीखे हैं। तो लेट्स टेक यूजर यूजर एजेस, ठीक है, ऐसा ले लेते हैं। एक आउटपुट यूजर नाम का मेरे पास एरे है, उसमें रिड्यूस ले लेता हूँ फंक्शन। इधर पे ना, अगर आपको याद होगा, रिड्यूस में हम 2 चीज डालते हैं। लेफ्ट में इनिशियल वैल्यू डालते हैं, राइट में फंक्शन डालते हैं, याद है। तो यहाँ पे मेरा फंक्शन होता है, ये फंक्शन होगा, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू होगा। जैसे सम इक्वल टू 0, मैक्स इक्वल टू 0 कर देते हैं, वैसा। याद आ रहा है ना सबको। ठीक है, मेरे को ये बताओ इधर पे इनिशियल वैल्यू क्या होगा।
इनिशियल वैल्यू में क्या डालूं, क्योंकि जब हम लोग नंबर के साथ खेल रहे थे यहाँ पे, अब आप गौर से देखोगे, व्हेन हमारे पास एरे था तो हम एरे के अंदर नंबर्स होते थे और नंबर में पर्टिकुलरली हम 0 डालते थे, ठीक है, ठीक है। तो मगर यहाँ पे हमारे पास इनिशियली हमको ऐसा ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आउटपुट आएगा, मतलब ये पूरा एक ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो इट विल बी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 अलग अलग की वैल्यू पैर्स है ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इनिशियली हमको पता ही नहीं कि अंदर क्या वैल्यू आने वाली है, तो वी डोंट नो दैट। तो हम, मैंने आपको बताया था, इनिशियल वैल्यू अगर हम एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो हम एम्प्टी ऑब्जेक्ट कैसे बनाते, एम्प्टी ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड लाइक दिस। मैं एकदम शायद 2-3 लेक्चर पहले बताया था आप लोग को, एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऐसा बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं, खाली ओपन क्लोज करले ब्रैकेट देंगे तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसा। तो ये देखो, ये ऑलरेडी दिख रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर की वैल्यू पैर है, तो इसको मैं अगर डिलीट कर दूं, ये अंदर का जो हाईलाइट किया इसको डिलीट कर दूं, एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना के नहीं, डाल दिया ऑब्जेक्ट बन गया, हटा दिया एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ गया, डाल दिया एम्प्टी ऑब्जेक्ट बन गया। तो वैसे ही मेरे को इनिशियल वैल्यू 0 ले रहा था, वैसे ही एम्प्टी ऑब्जेक्ट लूंगा मैं, ठीक है। ओके, थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक चालू हो गया था फैमिली की। ओके, तो ये मेरा एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया यहाँ पर, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। अब बारी आती है फंक्शन की, ठीक है। तो फंक्शन को मैं नॉर्मल तरीके से लिखता हूँ, फैट एरो के अलावा, फैट एरो अवॉइड करता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो लेट मी पुट फंक्शन हियर, ठीक है, एंड इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस। मैं इसलिए करता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना रहे, ठीक है। वो एक बार आप प्रो हो जाओगे तो आप खुद छोड़ दोगे ऐसा करना। ओके, आई होप सिंटैक्स क्लियर हो गया सब, इतना स्ट्रक्चर क्लियर है सबके लिए। इनिशियल वैल्यू हम 0 डालते थे क्योंकि नंबर्स थे वहां पे 0 डालते थे, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग है, इस वजह से हम ऑब्जेक्ट्स के रूप में मेरे को आउटपुट आने वाला है और स्ट्रिंग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट के, एक ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट, 3 ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो इस वजह से मैं इनिशियली इसको एम्प्टी रख रहा हूँ, तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट रखूंगा, ठीक है। तो दैट्स ये और एक रिक हो गया। अब कहानी आती है लॉजिक बिल्ड करने की, कि मेरा लॉजिक क्या होना चाहिए। पहले तो रिड्यूस है, एक्यूमुलेटर और करंट वैल्यू, ये तो रहना चाहिए। मैं लास्ट टाइम इस एक बार को भूल गया था मैं, तो ये जरूर डालना, एक्यूमुलेटर एंड करंट वैल्यू। फिर करंट वैल्यू क्या करेगा, ये एक एक के करंट लेगा, इसको एक करंट वैल्यू, ये करंट वैल्यू, इस करंट वैल्यू, करंट वैल्यू, इन चारों में, ये करंट वैल्यू में 23 कितने लोग है, एक मिला, इसमें 23 है क्या, नहीं, इसमें 23 है क्या, नहीं, इसमें 23 है क्या, नहीं, खत्म। आउटपुट आ जाएगा 23, एक आदमी को 23 है, ठीक है। आप लोग मेरे को बताओ कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको कोड में कन्वर्ट कैसे करेंगे। अब सेकेंड अटेम्प्ट पर मैं इस एरे को दूसरी बार रन कर रहा हूँ, क्या, हाँ, इसके अंदर अभी मैं करंट वैल्यू मेरा 23, अभी 19 के लिए ढूंढ लेंगे, क्या 19 है क्या, नहीं, क्या करंट वैल्यू 19 है क्या, यस, एक अपडेट हो जाएगा। क्या करंट वैल्यू 19 है क्या, 1 का 2 हो जाएगा। क्या करंट वैल्यू बाई 19 है क्या, नो, तो आप 19 बन जाएगा 2, ठीक है।
क्या 19 है क्या? बोलो कोड में क्या बनेगा ये? इफ 19 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 वैसा आएगा तो देखो आउटपुट काय में आता है, ये आउटपुट चाहिए, ठीक है। आउटपुट काय में आएगा इधर पे, स्क्रीन पे हाईलाइट किया। सर एक्यूमुलेटर रिटर्न में आउटपुट आएगा ना। एग्जैक्टली मगर एक्यूमुलेटर कहाँ ढूंढेगा? करंट से कंपेयर करेगा शायद, मतलब एग्जैक्टली कंपेयर नहीं। हाँ ये वो करंट है, करता है। बराबर। यस एक सर। वक्त में ये करंट है मगर यहाँ पे भी किस पे ढूंढना है? एज पे ढूंढना है, बराबर। इफ मेरा करंट 23 है, बराबर ना। इफ इफ लगेगा अगर, तो यस इफ सर। एक्यूमुलेटर पे आउटपुट चाहिए, उसके अंदर एरे के फॉर्मेट पर लेना पड़ता है देखो मेरे को, करंट डॉट एज, क्योंकि एज पे चेकिंग हो रही है ना। अगर मेरे पास करंट एज पे जो वैल्यू पे मैं टारगेट रख रहा हूँ, इस वक्त 23 पे रखता हूँ, 23 पे वैल्यू मिल जाती है, नहीं मिलती है, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट पे एक ही रहेगा, वो एक रहेगा, तो हम लोग एल्स को कंसिडर करेंगे। एल्स पे जाएंगे, एल्स एल्स में करेंगे क्या? एल्स में हम लोग क्या बोलेंगे, जो भी करंट में वैल्यू है, जो भी करंट में वैल्यू है उसको इक्वल टू 1 कर दो, मतलब उसको अपडेट कर दो 1 से, ठीक है। मतलब वो एक ही बार पूरे एरे में है, तो मतलब ये देखो, ये पूरा एक्यूमुलेटर एक एरे बनेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एरे फॉर्मेट पे ले लिया। और हर एरे के अंदर करंट वैल्यू होगी, जैसे आई लेते थे हम लोग, तो यहाँ पे एज 23 होगा। तो ये एज 23 अगर पूरे इसमें एक बार आ रहा है तो एल्स पार्ट में डाल के मैं उसको 1 से अपडेट कर दिया। अगर वो एज फिर से रन करता हूं मैं लूप को, मतलब ये इंटरनली लूप ही चलता है ना रिड्यूस में भी, तो फिर से रन होगा, और अगर एक बार फिर से मेरे को 23 मिल जाता है इनकेस, तो मुझे इस बार कोड में क्या करना पड़ेगा, यही लाइन को अपडेट करना पड़ेगा ना, ये लाइन को अपडेट करना पड़ेगा। और इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस 1 डालने की जगह पे मैं, हाँ, इंक्रीमेंट ऑपरेटर इसी का डाल सकता हूँ, ऐसा प्री इंक्रीमेंट ले सकता हूँ या पोस्ट इंक्रीमेंट, जो भी बेटर लगे ऐसा। तो ये 2 हो जाएगा, मगर 23 तो 2 बार है नहीं, एक ही बार है। तो फिलहाल हमको एल्स पार्टी रन होगा और आउटपुट में ये एक आएगा। मगर जब 19 के केस में जाएंगे ना, तो 19 इधर आएगा, फिर से रन होगा, तो 19 यहाँ पे अपडेट होकर 2 हो जाएगा। तो 19 के केस में ये लाइन चलेगी, बाकी सबके केस में ये लाइन चलेगी। वेरी कॉम्प्लिकेटेड ओके देख, अच्छा मैंने आउटपुट के लिए तो कुछ लाइन लिखा ही नहीं है। हो गया, कोडिंग खत्म हो गई अपनी। हाँ एक चीज लाइन बाकी है, क्या बाकी है बोलो? मैंने कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया हूँ। रिटर्न सर। एग्जैक्टली कंसोल लॉग में मैं यूजर एजेस डाल देता हूँ ताकि मुझे आउटपुट भी दिखाई दे। देखो मैंने एक चीज लाइन मिस किया है, एंड दैट इज नथिंग बट रिटर्न, क्योंकि आउटपुट मेरा कहाँ आ रहा है, एक्यूमुलेटर में आ रहा है, तो मेरे को फंक्शन के अंदर ही मगर इफ एल्स के बाहर रिटर्न रखना होगा, रिटर्न एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में फाइनल आउटपुट आएगा, now you can see the output। 19 लोग 2 है, 22 1 है, 23 1 है। आ रहा आउटपुट? आप सोच रहे हो कि सर आप 23 पहले लिखे, 19 बीच में, 22 1 में, तो आउटपुट के केस में, मतलब ऑब्जेक्ट के केस में सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, ठीक है। इसका सीक्वेंस ऐसा ही आना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर करेक्ट आंसर आना चाहिए। अब ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स है, राइट, तो ऑब्जेक्ट्स ऊपर नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 19 के 2 है, 22 का 1 है, 23 का 1 है, दैट्स आई एम गेटिंग एक्चुअली। अगर मैं यहाँ पे 19 के 3 कर दूं, लेट्स सी क्या होता है। देखो 19 का 3, 22 का 1, तो 2 ऑब्जेक्ट आ गए। सी ऑब्जेक्ट्स बन रहा है, एक 19 के 3, 22 के 1, तो ये ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसको
24 कर दूं तो इस बार 24 का एक 3 ऑब्जेक्ट का बनेगा। देखो 3 ऑब्जेक्ट बन गए, यूसी ऑब्जेक्ट 19 के 2, 22 का एक, 24 का एक। ठीक है, अब इस सिनेरियो में वन लाइनर पॉसिबल ही नहीं है, इसको ऐसे ही फॉर्मेट में करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये खास करके ऐसे कोड हम डेटाबेस को हैंडल करने के लिए करते हैं, मोंगोडीबी जब यूज करेंगे तब। तो गिव इट अ ट्राई, ये लोग आप लोग करो ये। नेक्स्ट वीक में वी विल बी स्टार्टिंग विद प्रोजेक्ट पार्ट, मतलब जो हमारा प्रोजेक्ट जो चल रहा था ना, कौन सा वो टाइपिंग मास्टर वाला, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट हम लोग वहाँ पे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ये कोड मैं आप लोग को टेक्स्ट कर देता हूँ ग्रुप पे, आप लोग ट्राई करो। अच्छा, लॉजिक इन अप्लाइड इन इफ स्टेटमेंट, मैं चैट पे दे रहा हूँ कोड। आई थिंक कोड में कुछ इनकम्प्लीटनेस आया है, कुछ टाइप मत करना चैट पे। ओके, मैं लॉजिक पहले क्लियर करता हूँ। देखो हमने फंडा क्या बनाया, हमारा लॉजिक ये है कि हमारे पास एक एरे है जो कि ऑब्जेक्ट्स रखता है। ठीक है, 1 2 3 4, 0 1 2 एंड 3, जिसमें एक हर्षद थे, एक उस्मान और एक कौन था, निधे। लास्ट में कौन थे, क्या था रे भाई, नाम ही भूल गया मैं। जुबैर, अच्छा जुबैर, पठान मूवी। तो ये कह रहे था। ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए था कि इसमें एज इनकी 23 थी, इनकी 19 थी, इनकी 22 थी। तो इनके अंदर इसको पूरे को एक बार रन होगा और फाइनल में एक ऑब्जेक्ट का आउटपुट आएगा, मतलब इनमें से एक ही आउटपुट आएगा जो कि ये। फिर ये फिर से पूरा रन होगा, पूरा ये पूरा फिर से रन होगा, और वो 19 साल के लोग कितने हैं, वो 2 लोग का है ना। फिर ये पूरा रन होगा, फिर 22 साल के कितने हैं, फिर वो लोग का है। तो मतलब 3 आउटपुट्स आने वाले हैं, 1 2 3। तो इसलिए वो सिंगल आउटपुट्स कंसिडर टू बी सिंगल आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इन ऑब्जेक्ट 3 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं ना मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो इनको एरे का फॉर्मेट में ले लिए, यही रीजन है। एरे के फॉर्मेट में लिए, हर एरे को एक एक ऑब्जेक्ट दे बना दिए, तो 1 2 एंड 3। तो दिस इज नथिंग बट एवरी वन इज एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। कर्ली ब्रैकेट देख ही रहे हो आप लोग, इस ऑब्जेक्ट कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। तो यही रीजन है कि इन पूरे को कैलकुलेशन के वक्त हम इसको एरे फॉर्मेट पे लिए। तो एक्यूमुलेटर में आउटपुट आता है, और आउटपुट 3 आउटपुट आ रहे हैं, तीनों आउटपुट को हम एरे के फॉर्मेट पे ले रहे हैं, और हर एरे के अंदर एक एक ऑब्जेक्ट होगा। तो पहले क्या हो रहा है, एक्यूमुलेटर में आउटपुट आएगा। ठीक है, करंट वैल्यू से चेक होगा। तो करंट हमारे पहले आउटपुट के एरे के पहले आउटपुट में, जो एरे नाम का एक्यूमुलेटर नाम का एरे है, तो ये मेरा एक्यूमुलेटर नाम का एक मेरा एरे बन गया, जो कि 3 वैल्यूज मेरे को लाएगा। तो करंट एज मतलब ये जो मेरे पास ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट है, जो ऊपर लिखा है, मैं उसको यहाँ पे इस फॉर्मेट पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जाएगा, 23 नंबर को देखेगा, तो यहाँ पे आएगा 23 नंबर। तो अपडेट होगा नहीं क्योंकि एक बार आया नहीं है। तो यहाँ पे आएगा एल्स पार्ट में, फिर एल्स पार्ट में यहाँ पे जाएगा, तो 23 नंबर को 1 एलोकेट कर देगा।
तो 23 को 1 एलोकेट हो जाएगा। फिर ये लूप फिर चलेगा, ये मतलब इफ कंडीशन फिर चलेगी। इधर पे भी 23 नंबर को ढूंढेगा, यहाँ पे 23 नंबर ढूंढ लिया, अब यहाँ 23 नंबर ढूंढेगा, नहीं मिलेगा, लूप फिर चलेगा। 23 नंबर को इधर ढूंढेगा, नहीं मिलेगा, लूप ये पूरा फिर चलेगा। इंटरनली रिड्यूस लूप चलाता है यहाँ। तो फिर आपको 23 नंबर नहीं मिला, 23 नंबर फिर यहाँ ढूंढेगा, नहीं मिला, खत्म, ये खत्म हो गया। अब हमारा लास्ट आउटपुट पहला ऑब्जेक्ट का आ गया है, ठीक है, पहला रिड्यूस मिल गया मेरे को। अब सेकेंड अटेम्प्ट में वो क्या करेगा, पहले वाले से काम हो चुका है ना, अब वो दूसरे से चेक करेगा, मतलब वो शुरुआत यहाँ से होगी। तो अभी दूसरे एरे मतलब एक इंडेक्स 0 के लिए हो गया, अब इंडेक्स 1 के लिए, इंडेक्स 1 पे जाता है, तो इंडेक्स 1 पे जाएगा तो वहां पे उसको मिलेगा 19 नंबर, 19 नंबर मिलेगा। तो यहाँ करंट एज मेरा आ गया 19 नंबर, ठीक है। तो ये 19 को 1 दे देगा, ठीक है। यहाँ पे जाएगा, पहली बार आया है तो कुछ होगा ही नहीं, तो सेक फिर एल्स पार्ट में जाएगा, उसको 1 नंबर, इसी वजह ये लाइन पे आने के बाद ही 1 नंबर इधर पे एलोकेट होगा, तो ये लाइन पे आके उसको 1 नंबर एलोकेट होगा। लूप फिर चलेगा, नीचे फिर एरे उतरेगा, 19 यहाँ है क्या चेक होगा, हाँ यहाँ मिल गया। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले जो 19 यहाँ पे था वो एक्चुअली यहाँ पे आएगा, वो इंक्रीमेंट होके उस 19 का जो पहले 1 था वो अब इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगा, ठीक है। तो वो आउटपुट अभी यहाँ पे 2 हो गया है, एल्स पार्ट ऑब्वियसली रन होगा ही नहीं। फिर आप क्या होगा, फिर से लूप घूमेगा और फिर 19 यहाँ है क्या चेक होगा, फिर से लूप घूमेगा, 19 यहाँ है क्या भी चेक होगा, फिर से लूप घूमेगा, खत्म, मतलब वो पूरे एरे में घूम चुका है। अब उसको 19 कहीं पे मिला नहीं, तो 19 2 हो गया, ठीक है। अब वो इंडेक्स 3 के लिए जाए, इंडेक्स 2 के लिए जाएगा, जो कि मेरे पास यहाँ पे, तो वो ऑलरेडी घूम चुका है उसको, है ना, ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड वैल्यू है, तो उसको नहीं लेगा। वो रिड्यूस अपना उधर पे काम कर लेता है कि वो डुप्लीकेट वैल्यूज को नहीं लेता है, ठीक है। फिर वापस से इधर पे आएगा, इधर पे आएगा तो 22 मिलेगा, 22 देखेगा कि 22 फर्स्ट इधर पे तो होगा नहीं क्योंकि पहली बार ही आ रहा है, तो एल्स पार्ट में जाएगा तो 22 के लिए 1 लिख कर आ जाएगा, ठीक है। और फिर लूप फिर घूमेगा, लूप फिर घूमेगा तो 22 इधर है क्या चेक होगा, नहीं मिला। फिर लूप फिर घूमेगा, 22 इधर है क्या चेक है, नहीं मिला। फिर 22 इधर है क्या चेक करा, नहीं मिला, और इधर पे तो आ चुका था, तो खत्म। तो इसीलिए आपको जो आउटपुट आ रहे हैं सिंगल आउटपुट इन द फॉर्म, 3 आउटपुट आ रहे हैं तो उसको एरे के रूप में लिए, यही ये जो बॉक्स ब्रैकेट आप देख रहे हो ये एरे है, तो ये एरे के रूप में लिए, तो हर एरे एक एक ऑब्जेक्ट कैरी कर रहा है, ठीक है, क्लियर। उस्मान, आप ही ने पूछे थे ना, कौन पूछा था, शहजेब, अच्छा शहजेब, ओके। तो इसको ट्राई करो, इसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि 2-3 बार प्रैक्टिस जरूरी है। थोड़ा सा हम प्रो लेवल पे एकदम बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और नेक्स्ट मंथ में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा हमारा, जो टाइपिंग मास्टर वाला कर रहे थे, उसके बाद हम लोग सीधा रिएक्ट पे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे, अमेजॉन हम लोग बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो कोड रन करो, आउटपुट शेयर करो सभी लोग, कोड तो दिया है मैंने सबको यहाँ पे, इवन इफ केस मैं चैट पे डाल देता हूँ, डन, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ मैं एवरीवन। ये कॉम्प्लेक्स था, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये सब चीज हम डेटाबेस हैंडल करने के लिए लगता है। चलो बाय एवरीवन।